अरे सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा जो डाउट के रूप में मेरे पास आया था। आपने सबने देखा होगा कि जो हमारा साइड व्यू मिरर होता है, किसी में बाइक में हो या गाड़ी में हो, उन सब पे लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो आप सबने उसके बारे में उसको देखा हो और उसके बारे में सोचा हो, तो बताता हूँ कि वो क्या रहता है, क्यों उस पर ऐसा लिखा जाता है, क्या उसका मतलब होता है। तो देखो, अगर वैसे देखा जाए तो उसमें एक कन्वेक्स मिरर होता है ना, वो एक कन्वेक्स टाइप का मिरर होता है। जितने भी हमारे साइड व्यू मिरर होते हैं सारे कन्वेक्स होते हैं, जैसे बल्ज आउट होते हैं। उसको ऐसा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अगर आपने रे डायग्राम उसके सीखे होंगे, देखा होगा कि एक तो हमेशा कन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और सीधी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है कन्वेक्स मिरर। तो उसका फ़ायदा है, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर हम वहाँ पे यूज़ कर लेते कॉनकेव मिरर या प्लेन मिरर यूज़ कर लेते, तो दोनों एक एक उठाता हूँ। पहले उठाते कॉनकेव मिरर क्यों नहीं यूज़ किया गया। कॉनकेव मिरर अगर हम वहाँ पे यूज़ कर लेते तो कॉनकेव मिरर इमेज को रियल भी बना देता है, और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड होती है। जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो सारी इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी बनेंगी। तो ऐसा हो सकता था कि आप गाड़ी में जा रहे हो और आप पीछे देखते रियर व्यू मिरर में, और आपको जो पीछे कोई गाड़ी या ट्रक आ रहा है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा नजर आता, इन्वर्टेड नजर आता। तो ऐसा करने से आप सोच सकते हो कि भी शायद पीछे वो एक्सीडेंट हो गया है, और आप उसके चक्कर में पीछे देखते और आपका खुद का एक्सीडेंट हो जाता, ठीक। तो इसीलिए पहले उसमें कॉनकेव मिरर इसलिए यूज़ नहीं हुआ। दूसरी बात, फिर प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज़ हुआ? कि प्लेन मिरर भी तो सीधी इमेज बनाता है। उसका एक दूसरी वजह होती है कि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो छोटी भी बनाता है, ठीक। वो इमेज को छोटा करके बनाता है। अब इसके यह फ़ायदा, हम इससे एक फ़ायदा होता है हमको जो प्लेन मिरर में नहीं होता। क्या कि मान लो बहुत बड़ा सा कोई ट्रक आ रहा है और आपके वो बहुत पास है, अगर वहाँ पे प्लेन मिरर यूज़ हुआ है तो इमेज तो वर्चुअल बना देगा, इरेक्ट भी बना देगा, लेकिन वो पूरे ट्रक की इमेज नहीं बना पाएगा कि इमेज को बड़ी बना, उस सेम साइज़ की बनाता है। तो ट्रक का छोटा मोटा पार्ट ही वो बन पाए कि आप तो उसकी हेडलाइट बने या छोटा मोटा टायर वायर बने, तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि पीछे जो गाड़ी आ रही है वो है क्या, वो कोई ट्रक है, कोई कार है, क्या चीज़ है, आपको वो बात पता नहीं चलेगी। इसलिए वहाँ पर हम प्लेन मिरर भी यूज़ नहीं कर सकते, हम वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वही एक ऐसा है जो इमेज को सीधी बनाता है और छोटी कर देता है। छोटी करने से हमारे वो व्यू में आ जाती है पूरी इमेज, पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज। मतलब बड़ा सा ट्रक भी उस छोटे से व्यू में दिख जाता है, छोटे शीशे में दिख जाता है, क्योंकि वो इमेज को छोटा कर देता है, ठीक। तो इसलिए तो कॉन्वेक्स मिरर उसमें यूज़ हुआ। अब देखो इससे कॉन्सिक्वेंस होता है कि बचपन से हम एक चीज़ देखते हैं, मतलब इसके बाद एक साइकोलॉजिकल चीज़ साइकिल शुरू हो जाती है हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से हमें कुछ और लगना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से वो लाइन लिखी हुई है, वो क्या लगता है हमको समझाता हूँ। बचपन से हम एक चीज़ देखते आए हैं कि कोई चीज़ जितना ज़्यादा दूर होती है वो उतनी हमको छोटी नज़र आती है। आपने कई बार देखा भी होगा, कोई बहुत छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, आंखों के पास लाते हो। तो क्योंकि हम दूर कोई चीज़ होती है तो हम क्या समझते हैं कि वो छोटी होगी, और पास आने को चीज़ हमको बड़ी नज़र आती है। तो ये हमारा ब्रेन काम करता है, हमारी साइकोलॉजी काम करती है। तो वो ये कहती है कि कोई चीज़ अगर बहुत दूर रहेगी तो वो छोटी होगी, या छोटी होगी तो वो ज़रूर बहुत दूर रही होगी। तो वैसे तो इमेज उसने बहुत करीब बनाई है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर इमेज को हमेशा फोकस से आगे ही बनाता है, वो फोकस ज़्यादा बड़ा उसका होता नहीं है, तो वो करीब ही बनाता है इमेज को। लेकिन जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है वो ये देखता है कि वो बड़े से ट्रक की इमेज तो बहुत छोटी सी बनी है, और यानी कि हमको ट्रक छोटा नज़र आ रहा है। तो ट्रक जो छोटा नज़र आ रहा है तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि वो बहुत दूर रहा होगा, कि हमको लगता है कि छोटी चीज़ तो बहुत दूर हुआ करती है। ये साइकोलॉजी हमारे दिमाग की काम कर जाती है कि छोटी चीज़ तो बहुत दूर हुआ करती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो मिरर के कंडीशन की वजह से है कि उसने एक बड़ी चीज़ को छोटा कर दिया जो हमारे पास है। तो उसमें इसलिए वो लाइन लिखी जाती है कि भी आपका ब्रेन जो इंटरप्रेट कर रहा है कि भी ये चीज़ जिसको छोटी समझ करके आप दूर समझ रहे हो, छोटी देख करके दूर समझ रहे हो, ये ऐसा नहीं है। वो इमेज दरअसल बहुत बड़ी है, वो इमेज छोटी है पर ऑब्जेक्ट आपके करीब है। जितना आपकी उम्मीद है उससे ज़्यादा करीब है, ठीक। आपकी जो उम्मीद है उससे ज़्यादा करीब है। मतलब आप सोच रहे हो कि अगर वो 100-200 मीटर पे है तो 100-200 मीटर पे नहीं है, वो 20-30 मीटर पे है, ठीक। ये उसका मतलब होता है कि जितना वो अपीयर हो रही है उससे ज़्यादा नज़दीक है वो। यहाँ पे अपीयर का मतलब इमेज डिस्टेंस से नहीं था, इमेज डिस्टेंस कितना अपीयर हो रहा है उससे था, क्योंकि इमेज डिस्टेंस तो और भी छोटा होता है। जो इमेज डिस्टेंस है उससे तो वो दूर ही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है वो तो सेंटीमीटर्स में बनेगी। तो इमेज दरअसल नज़दीक है लेकिन इमेज अपीयर दूर हो रही है, इसीलिए कहा गया है कि जो इतना आपको अपीयर हो रहा है वो उससे पास है, ठीक। तो ये था उस लाइन का मतलब, क्यों साइड व्यू मिरर में वो लिखा जाता है। बस इतना ही था। अब मैं एक न्यूमेरिकल उठाता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि न्यूमेरिकल को जैसे डील कैसे करते हैं, साइन मैन कैसे डील करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने उठाया, उसके टाइप रोज मैं एक टाइप का उठाऊंगा और आपको हर टाइप धीरे धीरे क्लियर कर दूँगा। उस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, वो भी आप करने हैं।
तो ये क्वेश्चन देखो मैंने उठाया, इसमें कहा गया कि एक इमेज है, क्योंकि ये इस चैप्टर से बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड कॉम्पिटिशन सबके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल ही चैप्टर से आता है। तो एक इमेज है एक इमेज बनती है 2 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक इमेज 2 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन बाय अ मिरर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, फाइंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक 40 सेंटीमीटर का शीशा है, मिरर है, वो एक ऑब्जेक्ट उसकी स्क्रीन पर एक इमेज बनाता है जो ऑब्जेक्ट के साइज से दुगनी है। आपको बताना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, ये बताना है। तो इसमें इसी तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आपको कुछ बताया नहीं जाएगा कि मिरर कैसा है। क्वेश्चन कई बार इसके बाद में और भी ऑप्शन हो सकते, क्वेश्चन हो सकते थे कि इमेज मिरर का टाइप बताओ, कौन सा मिरर है वो, उसका रे डायग्राम बनाओ, तो और इसमें पार्ट आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन मेन इस तरह का रहता है, फॉर्मेट इस तरह का रहता है मेन। तो आपको वहाँ सबसे पहले तो ये पहचानना होता है कि वो मिरर कैसा है, ठीक, कौन सा वो मिरर है, क्योंकि उसी के बाद बात आगे बढ़ेगी उसी के बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे हिंट्स होते हैं, हमको हिंट्स पहचानने होते हैं। तो एक इमेज है 2 times द हाइट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं, जो जितना आप पढ़ते हो उतने को लिखते चले जाओ, सोल्व करते जाओ। तो अगर मैं हाइट ऑफ इमेज उससे कह रहा हूँ तो ये 2 times h0 हो गया, यानी ऑब्जेक्ट के हाइट से दुगनी है हाइट ऑफ इमेज। ये पहली बात हमको पता चल गई। यहाँ से मैग्नीफिकेशन का थोड़ा आइडिया हो सकता है हमको कि वो 2 आएगी, लेकिन उसका साइन अभी नहीं पता, क्योंकि वो साइन मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है अगर इमेज इन्वर्टेड बने तो, और अगर पॉजिटिव होती है अगर इमेज रियल बने, सीधी बने तो। नेगेटिव अगर इमेज इन्वर्टेड बनी तो, और इन्वर्टेड इमेज अक्सर रियल होती हैं, इसलिए कह दिया जाता है कि रियल इमेज की इमेज हमेशा नेगेटिव होती है, मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव होती है, ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन असल में डेफिनेशन ये है कि इन्वर्टेड इमेज की मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इमेज है कैसी, क्योंकि उससे फिर आगे बात बढ़ेगी। तो ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे कौन सी ऑब्टेन्ड होती है, रियल, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो यहाँ से एक और बात सामने आएगी कि माइनस साइन भी बीच में हम लगाएंगे। क्यों लगाया माइनस साइन, क्योंकि ये उसका इन्वर्टेड है। अब बात आगे बढ़ेगी कि h'/h0 इसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, और वो हमारी -2 आ गई। ठीक, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से आपको लगाना है। जब उसको ऐसे लगाओगे तो ही आप पूरा सोल्व कर पाओगे, तो प्लस माइनस ऐसे गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं, और आपका आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मैग्नीफिकेशन -2 बन गया। नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि वो एक रियल इमेज थी। अब आगे बात करते हैं बाय ऑफ मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। यहाँ से भी हमको एक बात पता चली कि फोकल लेंथ हमारी r/2 जो होती है वो 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर तो है। लेकिन बात ये अब होगी कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि अगर वो एक कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ इस तरफ होती है और वो नेगेटिव बनेगी, और अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि पीछे जाती है। तो पहले पता करते हैं कि मिरर कैसा है, उसके लिए भी थोड़ा सोचना पड़े आपको। उसके लिए वो टेबल आपको याद होना चाहिए, जो टेबल आपको शुरू में रे डायग्राम से मैंने बताया था कि वो आपकी बुक में दिया भी हुआ है। 2 उसमें दी हुई हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और 6 दी हुई हैं आपके कॉनकेव मिरर के लिए। वो पूरा टेबल का एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कहाँ रखने पे कैसी इमेज बनती है। तो अगर आपको वो टेबल याद हो तो आपको एक उसमें एक बात दिखी होगी कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर की इमेज कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन कॉनकेव मिरर वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है, दोनों तरह की इमेज बनाता है। ठीक, अब सुनो ध्यान से। तो अगर इमेज हमारी रियल है फिर तो कोई दिक्कत ही उसमें नहीं है, वो मिरर जरूर हमारा कॉनकेव है। ठीक, अगर इमेज रियल है फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि रियल इमेज तो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है और कोई बनाता ही नहीं है, फिर तो सोचना नहीं है। हाँ, अगर इमेज हमारी वर्चुअल आ जाती है फिर 2 केस पॉसिबल बनते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो वो कॉनकेव मिरर हो सकता है या वो कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी बनते हैं। सुनते रहना ध्यान से, इन बातों को दिमाग में बैठा लो, न्यूमेरिकल सोल्व करने में और क्रॉस चेक करने में बहुत काम आएंगे आपके। ठीक, तो रियल इमेज सिर्फ कॉनकेव बनाता है, और वो इमेज छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, दोनों केस उसके हो सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज दोनों बनाते हैं, कॉनकेव भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है, दोनों बनाते हैं। लेकिन कॉनकेव की वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होती है, जबकि कॉन्वेक्स की वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होती है। तो अगर वर्चुअल इमेज की बात हो रही है फिर फैसला होगा कि वो इमेज का साइज़ कैसा है, वो छोटा है कि वो बड़ा है। अगर वो छोटा है तो वो मिरर हमारा कॉन्वेक्स है, और अगर वो बड़ा है तो मिरर हमारा कॉनकेव है। तो समझे, वर्चुअल में 2 केस बनेंगे, रियल में एक ही केस बनेगा, वो मिरर हमारा कॉनकेव ही है। ठीक है, तो ऐसे बात आगे बढ़ती है। ठीक, तो अभी तो कोई सोचना नहीं है कि ये हमारा कैसा है, एक रियल इमेज थी, रियल इमेज कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर बनाएगा, तो एक मिरर हो गया हमारा कॉनकेव। और कॉनकेव की आपको पता है फोकल नेगेटिव होती है, रेडियस में नेगेटिव होता है, तो एक माइनस साइन यहाँ भी आ गया।
ठीक, समझ में भी बात यहाँ तक। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया कि मिरर हमारा वो कैसा है, वो कॉनकेव है और उसकी फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है और उसकी मैग्नीफिकेशन माइनस ये कितनी है 2 है, मैग्नीफिकेशन उसकी -2 है। इसके बाद आपको यूज़ ये दोनों फॉर्मूले ही करने पड़ेंगे, मैग्नीफिकेशन वाला और ये मिरर इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं, मिरर इक्वेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे पहले से, अब मैं उसको सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो पहले डाटा को इंटरप्रेट कैसे करना है वो दिखाया आपको। अब 1/v + 1/u = 1/f फॉर्मूले में भर दो। इसके बाद हमारे पास कंडीशन सिर्फ फोकल लेंथ की थी, तो u को v की टर्म में लिखो क्योंकि हमको ये यूज़ करनी पड़ेगी। देखो दो वेरिएबल हैं, हमको यहाँ पे फोकल लेंथ तो पता है, वो निकाली है यहाँ से, लेकिन इक्वेशन एक है, अभी हमको ना u पता ना v पता, दो वेरिएबल हो गए, दो इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन ये यूज़ करेंगे हम, तो वो मैग्नीफिकेशन का मैंने यूज़ किया, माइनस से माइनस कट गया और मुझे पता चला कि v = क्या हो गया 2u। इसमें साथ साथ दिमाग लगाते चले जाओ, इसमें देखो माइनस साइन नहीं आया v और 2u में, ये कह रहा है कि मतलब जो साइन u का है वही v का भी है ना, यही कह रहे हैं ना, ये जो साइन u का है वही साइन v का भी है। यहीं से वो बात प्रूफ होती है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है या इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। कैसे, थोड़ा बात करता हूँ उसके बारे में। दोनों का साइन सेम आया, ये मतलब है ना इसका, कोई माइनस साइन अगर एक होता बीच में तो वो ये कहता कि उसका इन्वर्टेड, जैसे अगर मान लो u की वैल्यू -10 है तो v की वैल्यू -20 हो जाएगी, आएगा जो साइन इसका वो साइन इसका ही आना है। हाँ, अगर मैं बीच में माइनस साइन लगाता, यहाँ कोई माइनस साइन रहा होता, फिर u अगर -10 होता तो v +20 आता, ऐसे ही होता ना। तो वो चीज़ यहाँ पे अब नहीं है, इसका मतलब दोनों का साइन सेम आएगा, यानी जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी है। तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड अगर इमेज भी है तो मैग्नीफिकेशन का जो ये वाला फॉर्मूला है -v/u, ये कहता है कि कोई एक्स्ट्रा साइन अब नहीं आएगा। ठीक, कहाँ से वो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वो प्रूफ कैसे होता है, ये कहते हैं कोई एक्स्ट्रा साइन इसमें नहीं आएगा, जो भी साइन है वो सब क्या चलेंगे, हमारे पॉजिटिव ही चलेंगे। तो जो भी मतलब इसका दोनों का माइनस अगर v हुआ तो u भी माइनस होगा, कट गया, अगर ये प्लस हुआ तो ये प्लस हुआ तो वो भी कट गया, तो ओवरऑल एक फाइनल एक माइनस साइन बच जाएगा। और फाइनल माइनस साइन बचने का मतलब मैग्नीफिकेशन क्या होना है, नेगेटिव होना, मतलब ये चीज़ हमेशा नेगेटिव आएगी अगर वो दोनों v और u सेम साइन के हुए, यानी सेम साइड पे हुए। और सेम साइड पे कब होंगे, क्योंकि मिरर अगर रियल इमेज बना रहा है तो उसको उधर भेजनी पड़ेगी रेस को जहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट था, क्योंकि पीछे तो मिल नहीं सकती, पीछे तो मिलती हुई अपीयर हो सकती हैं, वहाँ वो जाती भी नहीं है, उन्हें आगे ही मिलना पड़ेगा। इन इमेज कहाँ बनना पड़ेगा, आगे, और वहीं पे क्या रखा होगा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो शीशे के उसी तरफ ऑब्जेक्ट होगा, उसी तरफ इमेज होगी, तो ही वो रियल बन सकती है। और उस केस में मैग्नीफिकेशन हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि ओवरऑल चीज़ इन्वर्टेड है, तो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज ही रियल इमेज होती है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। ठीक है, या रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये उसका प्रूफ था। ठीक, खैर कोई बात नहीं, इसको अलग से बताऊंगा मैं। अभी इसको अगर समझ में तो बहुत बढ़िया, नहीं समझो तो कोई बात नहीं, अलग से बता दूंगा। अभी देखो इसमें करते हैं आगे हम, तो ये बात हमारी बनी, मैंने वैल्यूज बस रख दिया आगे, इसको यूज़ किया यहाँ पे, या रखा इसको एलसीएम लिया, काटा पीटा सोल्व किया, और u हमारा आ गया 3/2 ऑफ f, और f की वैल्यू -20 थी, तो ये काटने पर हमारा आंसर बना -30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमको 30 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा मिरर के सामने। अब जब भी ये रिजल्ट आ जाए, इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करो रे डायग्राम बना करके, भले ही आपको दिया गया हो, क्वेश्चन में पूछा गया हो चाहे ना ही पूछा गया हो, आप क्रॉस चेक जरूर करो। तो इसको क्रॉस चेक करेंगे अगर हम, जिसको मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है, ये 20 था क्योंकि ये फोकस होगा, ये 40 था, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, तो बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका रे डायग्राम बना के देखो, ये कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो इसलिए इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। वैसे ही कंडीशन थी, तो इसका मतलब आंसर हमारा सही आया होगा, नहीं तो आपको उल्टा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा याद करने का तरीका और बताता हूँ उसके बारे में। कॉनकेव वाले रेट जो आपको टेबल है, याद करने का तरीका बताता हूँ। जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, आपको याद होगा पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना पास होता है उसकी इमेज। जैसे जैसे मतलब ये मिरर है हमारा, ये हो गया हमारा फोकस, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा, मतलब ये हमारा फोकस है, ये मिरर है, फोकस है, ये हो गया हमारा इन्फिनिटी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे वैसे ये इमेज दूर जाती रहती है। आपने देखा होगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के और सी के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन एफ एंड सी बनती है, तो थोड़ा दूर आ रही है इमेज। और उसके बाद जैसे ही वो सी पे आता है वैसे ही इमेज भी कहाँ पे आती है, सी पे, मतलब बिल्कुल ठीक एक दूसरे के नीचे, सेम साइज़। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप और पास लाओगे, बिटवीन सी एंड एफ लाओगे तो इमेज पीछे चली जाती है।
है ना, बियॉन्ड सी चली जाती है। ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे ले आओगे, इमेज इन्फिनिटी पे चली जाती है। तो ऐसे पलटता है ये ऐसे बढ़ता है और ऐसे ही साइज़ बढ़ता है। जितना दूर वो चीज़ होगी उतना बड़ा उसका साइज़ होगा। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। अगर ऑब्जेक्ट पास है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सब डिसाइड होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ऑब्जेक्ट करीब है, इमेज दूर है, तो इमेज बड़ी होगी और ऑब्जेक्ट छोटा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दोनों बराबर होते हैं। तो ये सिर्फ याद रखने का तरीका था, कैसे याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये था बस आज के बारे में। अब कुछ और निकल भी हम करेंगे।